हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि बीजेपी 400 का आंकड़ा तो नहीं छू पाई और अपना मैंडेट नहीं पा पाई। अब उनको फिलहाल बैसाखियों का और गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है। पर गठबंधन की सरकार बहुत सारे मुख्य प्रधानमंत्रियों ने संभाली, पर कौन कौन कामयाब रहे इस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि बीजेपी 400 का आंकड़ा लेके चल रही थी, पर 238-40 में सिमट के रह गई। अगर 282 का वो आंकड़ा छू जाती तो शायद उसको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। पर बीजेपी जीत कर भी जोहर में लटक गई है और मजबूरी में उसको ऐसे नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है कि जो नेता कभी भी बीजेपी को अल्पत में ला सकते हैं। प्रधानमंत्रियों को अक्सर ऐसा रूप देखना पड़ सकता है कि चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो। मनमोहन सरकार ने भी गठबंधन का सहारा लिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया, नरसिम्हा राव ने भी लिया, पर वो कुछ हद तक कामयाब थे क्योंकि बीच के जो नेता हैं उनकी अपनी मनमर्जी। अगर आप दूसरी पार्टी नहीं मानती तो सरकार अल्पत में आ सकती है। मोदी सरकार का वैसे तो तीसरी बार विक्ट्री देखी जा रही है, पर जो तीसरी विक्ट्री है ये इनके लिए एक तरीके से नया रुझान है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब तक गठबंधन की सरकार का एक्सपीरियंस नहीं लिया था और इस बार वो हमेशा अपने मैंडेट को पाके आए थे। पर इस बार उनको गठबंधन का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्योंकि कुछ नेता अभी भी ऐसे नेता हैं जिस पे बीजेपी को क्या पूरे देश को आशंका है कि ये नेता कभी भी सरकार को अल्पत में ला सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है मंत्रालय की। जेडीयू हो और नीतीश कुमार हो, उनकी एक ही दिक्कत है, जेडीपी और टीडीपी की यही दिक्कत है कि वो हमेशा मंत्रालयों की होड़ में लगे रहते हैं। नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, उनको हर बार किसी न किसी पार्टी में ऐसे नेताओं का सामना करना पड़ता था। पर अब इसमें जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बीच में अल्पत में आना पड़ा, मनमोहन के भी साथ में बहुत सारे मुद्दे ऐसे खड़े रहे। अब पाला पड़ा है नरेंद्र मोदी से कि यार क्या नरेंद्र मोदी इन सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। क्या 5 साल वो बिना अपने मैंडेट के भी ऐसे निर्दलियों का, ऐसे एनडीए में सहारों का क्या वो सहारा पकड़ के रखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी सरकार के सामने ये कि इन्होंने बहुत सारी योजनाएं अपने मैंडेट के साथ लागू करने के लिए की थी, जैसे अग्निवीर योजना, जिसका सबसे पहले नीतीश कुमार ने शामिल होते ही मना कर दिया है कि अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जिस वो पोजीशन को लेके आए थे, जिस योजना को वो ताले ठोक रहे थे, अब उसको वो किस रूप में बंद करें। अगर वो बंद नहीं करते हैं तो जेडीपी और टीडीपी की बात करें, जेडीयू की, तो ये दे अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। अमित शाह की भी चाणक्यगिरी 400 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई, राम मंदिर का मुद्दा भी 400 नहीं ले पाया। ग्राउंड जीरो पे बीजेपी दूर दूर तक पिछड़ती रही, पर शायद बीजेपी इसको मापने में मंथन में कमी रह गई। सारे सटीक पोल, सर्वे पोल फर्जी थे, जिस फर्जी पोलों के चलते बीजेपी को अंधेरे में रखा गया। बीजेपी में अंधेरे में रही कि हम 400 से क्या 400 का आंकड़ा भी ले जाएंगे। ये गलतफहमी बीजेपी को शायद अपने मैंडेट से दूर कर गई। अब मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है उन नेताओं को मंत्रालय देना जो नेता पहले ही लूट खसुट की राजनीति में सबसे आगे रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार उनके आगे झुकेगी? क्या उनको मंत्रालय देना बीजेपी की मजबूरी है? अगर बीजेपी उनको मंत्रालय नहीं देती है तो क्या बीजेपी सरकार अल्पत में नहीं आएगी? क्या बीजेपी की सरकार के पास ऐसे सख्त आंकड़े हैं जो बीजेपी की सरकार उनसे निपटने में कामयाब होगी? अभी ये सिर्फ बंधन का विषय है और भले ही कितने प्रधानमंत्री हैं, कई बार हर प्रधानमंत्री को नई समस्या का सामना करना पड़ता है, पर गठबंधन का सामना मोदी सरकार को करना है। और मोदी सरकार ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर हबड़ तबड़ में अपने नाम तीसरी विक्ट्री को शामिल करा दी। पर सरकार कितने दिन चलेगी, ये सबसे बड़ी मसला है। क्या मोदी जी, अमित शाह के पास ऐसे नेताओं को साधने का कोई प्लान है? क्या ईडी का रोल अब क्या होगा? क्योंकि बीजेपी पहले तो बिहार में भी आए दिन ईडी छोड़ती थी। क्या अब बिहार में ईडी जाना छोड़ देगी, या तमिलनाडु में जाना छोड़ देगी, या केरल में जाना छोड़ देगी? अब ईडी कहाँ कहाँ घूमेगी, ये बीजेपी कैसे प्लान करेगी? क्योंकि दो नेता जिनका उन्होंने समर्थन लिया है उनके नेताओं पे ईडी नहीं जा सकती। अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने ताले ठोकी थी, कि अमित शाह ने कहा था ओपन खुले मन से कि नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा बीजेपी के लिए बंद हैं। पर अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और तीसरी बार का रिकॉर्ड बनाना है तो इस बार नीतीश कुमार को थाली में रखना जरूरी था, जो मोदी सरकार ने किया है। और ऐसी राजनीति की कि जो मोदी को भ्रष्ट बता रहे थे, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रख दी थी और इंडिया गठबंधन छोड़कर भाग के फिर दोबारा मोदी जी के पाले में चले गए। पर मोदी जी के पाले में रहना
ये कितना मुमकिन है, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन ने जोर आजमाइश की नहीं है। उनको लग रहा है कि सरकार अपने आप ही अल्पमत में आ जाए, क्योंकि नीतीश को बीजेपी साधने में कामयाब हो ऐसा दूर दूर तक अभी एक्सपर्ट नहीं बता रहे। पर हो सकता है कि नीतीश कुमार को मर्जी के मुताबिक मंत्रालय मिल जाए। क्या चंद्रबाबू नायडू उनसे खुश हैं? क्योंकि अभी तक चंद्रबाबू नायडू की ताजपोशी में नीतीश कुमार की देवी नहीं देखी गई। बताते हैं कि उन्होंने कोई बीमारी का हवाला दिया है, आप कितना सच है कितना झूठ है कुछ नहीं कहा जा सकता। पर अभी फिलहाल बीजेपी के सामने दिक्कत ये है, क्या बीजेपी और प्रधानमंत्रियों की तरह गठबंधन की सरकार चलाने में कामयाब होगी या दोबारा से अल्पमत में आएगी? इस रुझान पे कोई नया अपडेट होगा समय से पहले ही बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।